नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान अमेरिका जंग से पूरी दुनिया डर के साए में है। मिडिल ईस्ट में धुआं धुआं हो चुका है। पूरी दुनिया में तेल गैस की किल्लत होने लगी है। ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। बावजूद इसके अमेरिका अब तक ईरान जंग में सीज़फायर करने को तैयार नहीं। अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान संग डील चाहता है। ईरान अपनी शर्तों पर दोनों की लड़ाई में दुनिया पिस रही है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नई टेंशन मिल गई है। ये टेंशन किसी और से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह किम जोंग उन से मिली है। जी हाँ, ईरान जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने विध्वंसक वाला खेल कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया अपने तीसरे 5000 टन के डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक का निर्माण तेजी से कर रहा है। यहाँ बताना ज़रूरी है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दरअसल एक दक्षिण कोरियाई सांसद ने गुरुवार को कहा कि नॉर्थ कोरिया अपने तीसरे 5000 टन के चोन क्लॉस और डिस्ट्रॉयर का निर्माण तेज़ी से कर रहा है, क्योंकि प्योंगयांग अपनी नौसेना शक्ति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन ने पिछले साल ऐसे 2 युद्धपोत लॉन्च करने के बाद 10 अक्टूबर को सत्ताधारी पार्टी की स्थापना वर्षगांठ तक एक और 5000 टन के बहुउद्देशीय डिस्ट्रॉयर के निर्माण का आदेश दिया है। पीपल्स पावर पार्टी के प्रतिनिधि यू योंग वोन ने 12 से 28 मार्च के बीच अमेरिका स्थित सैटेलाइट इंटेलिजेंस कंपनी और वेंटनो द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी बंदरगाह शहर नामफो में एक शिपयार्ड में नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया के तीसरे युद्धपोत के पास बड़े क्रेन और क्रेन जहाज काम करते हुए देखे गए हैं। यूं ने कहा कि ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया युद्धपोत वाला जहाज बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि बड़े क्रेन का इस्तेमाल सुपर स्ट्रक्चर जैसे कि बड़े ब्लॉक, रडार और हथियार प्रणालियों को उठाने के लिए किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से राज भी खुला है। सैटेलाइट तस्वीरों में पिछले साल अप्रैल में लॉन्च होने के बाद पहले जो यून डिस्ट्रॉयर को तैनात करने की तैयारियों के संकेत भी दिखे। ऐसे संकेत मिले हैं कि जहाज का इंजन चल रहा है, क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि क्रेन की हलचल देखी गई है, जिससे पता चलता है कि युद्धपोत पर अतिरिक्त हथियार लगाए गए हैं। यू ने कहा कि ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया रूस से मिली सैन्य तकनीकी सहायता के दम पर अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण में तेजी ला रहा है। गौरतलब है कि यह डिस्ट्रॉयर 5000 टन के युद्धपोतों की एक नई श्रेणी का हिस्सा है। इन्हें नॉर्थ कोरिया के बड़े बेड़े में सबसे उन्नत सतह युद्धपोत माना जाता है और इस श्रेणी के पिछले जहाज जैसे कि मुख्य जहाज चो यून और दूसरा जहाज कांग कोन पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। हालांकि उनकी परिचालन तत्परता अभी भी जांच के दायरे में है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि दोनों जहाज लंबे समय तक गोदी में खड़े रहे हैं और उनकी स्वतंत्र आवाजाही बहुत कम देखी गई है।